जय श्री कृष्ण। एक गांव में भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा उनकी पूजा करता, उन पर अभिषेक करता, ओम नमः शिवाय का जप करता था। और उसी गांव में एक नास्तिक भी रहता था। वो भगवान को नहीं मानता। भगवान भोलेनाथ का मंदिर जो था, उनके गांव में एक नदी थी, उस नदी के उस पार था। थोड़ा जंगल वहीं से प्रारंभ होता। उसी जंगल से पहले ही भोलेनाथ का मंदिर था। वहीं पर वो नित्य प्रति नाव से जाते और महादेव पर जल चढ़ाते, उनका अभिषेक करते और उसके बाद बैठ करके भगवान का ध्यान करके चले आते। एक दिन जैसे ही जल लेकर के जा रहे थे, वो नास्तिक मिल गया। पंडित जी, कहाँ जा रहे हो? भाई, जा रहे हैं महादेव को अभिषेक करने। अच्छा अच्छा, क्या मिलता है तुम्हें? क्या करोगे जल चढ़ा करके? क्या दे देंगे तुम्हें शिव? कुछ नहीं देने वाले हैं, खुद उनके पास कुछ नहीं है और ये सब ढकोसला है, बकवास है, कुछ रखा नहीं है इस आराधना पूजा में। अरे काम धाम करिए। वो कहे ठीक है भैया, ठीक है, आप जाइए, मैं तो बस अपने काम धाम के साथ भगवान के लिए भी 1 घंटे का समय निकाल लेता हूँ, उनका जल से अभिषेक कर देता हूँ। वो कहा कि ठीक है। अपने मन ही मन कहा कि चलिए, आप तो जल चढ़ाते हैं, मैं भगवान को रोज एक पत्थर मारूंगा, देखता हूं कि आपके महादेव मेरा क्या कर लेते हैं, क्या बिगाड़ते हैं। अब वो पीछे पीछे जाता कि जल चढ़ाकर पूजा करते। जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते, एक पत्थर लेता और चला करके उस शिवलिंग पे मारता। नित्य प्रति का नियम बना लिया, पत्थर मारता ही मारता। कुछ समय बाद उस गांव में बाढ़ आ गई। अब पंडित जी लगे सोचने कि नाव तो चल नहीं रही है, नदी में बाढ़ आ गई, ऐसे में मैं नदी के उस पार कैसे जल लेकर जाऊंगा? क्या करूं? मुझे अच्छे से तैरना भी नहीं आता। अगर आज मैं जल चढ़ाने गया तो हो सकता है नदी में डूब करके मैं मर जाऊं। मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद किए, प्रभु आप तो सब जानते, क्षमा कीजिएगा, आज मैं आपका अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, क्षमा कीजिएगा प्रभु। मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण किया और अपने काम में लग गया। वो जो नास्तिक था, उसने विचार किया, अच्छा तू अपने आप को बड़ा महादेव बनता है, बहुत बड़ा देव बनता है, मैं पत्थर मारता हूं इसलिए तू इस गांव में बाढ़ ला दिया, प्रलय करेगा, तुझे इतना घमंड? आता हूं, आज बड़ा वाला पत्थर मारूंगा तुझे और बाढ़ ला, प्रलय मचा दे, लेकिन मैं पत्थर तुझे आज उससे बड़ा पत्थर मारूंगा, 2 गुना बड़ा पत्थर मारूंगा। चल दिया। जैसे तैसे डूबते उपराते उस पार पहुंच गया और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शिवलिंग पर जैसे ही मारा, भगवान प्रकट हो गए। रुको रुको रुको। बोला कौन? अरे बोले मैं महादेव। तो पत्थर मारा, चोट लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मांगो, क्या चाहिए? अरे बोला क्या चाहिए? क्या कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो उसे जो जल चढ़ाता है। बस मैं तो ऐसे ही मार के दिखला रहा था कि देखो तुम पूजा करते हो और मैं पत्थर मारता हूं, क्या बिगाड़ देंगे मेरा? आप क्या कर पाएंगे मेरा? कुछ कर पाएंगे? महादेव मुस्कुराने लगे, नहीं नहीं, तुम तो बस वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, उसे दीजिए और आप मुझे देंगे क्या? नंग धड़ंग। महादेव कहे कि देखो, वो मेरा जल से अभिषेक जरूर करता है, उसके पास श्रद्धा भी है, लेकिन विश्वास की कमी है। और तुम्हारे अंदर भले ही बैरबस तुमने मुझे पत्थर मारा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बात जरूर है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, लेकिन विश्वास अटल है। इतना अंदर विश्वास है तुम्हारे कि तुम आज इस नदी को पार करके मुझे पत्थर मारने आ गए और कहे कि बड़ा पत्थर मारूंगा, इसलिए तुम मेरे प्रिय हो। अब वो नास्तिक का हृदय बदला, हृदय परिवर्तित हुआ और भगवान के चरणों में जाकर के झुक गया, क्षमा मांगी और भगवान से कहा कि प्रभु मैं अज्ञानी था, मूर्ख था, पापी था, मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपके स्पर्श से मुझे ज्ञान हो गया, मुझे पता चल गया और आज मैं आपसे आपकी भक्ति मांगता हूं। सदैव मैं आपका स्मरण करता रहूं, कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, विपत्ति हो, कुछ भी हो, मैं आपको कभी भूलूं ना। हे नाथ, मैं आपका हमेशा जप करता रहूं, हमेशा अभिषेक करता रहूं, मुझे ऐसा वर दीजिए। महादेव ने कहा तथास्तु कह करके महादेव अंतर ध्यान हो गए। बात विश्वास की है। भगवान की पूजा करते हैं,
अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं, जप करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते। विश्वास की कमी है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है, आप तुरंत बोल देंगे नहीं भैया, मुझे तो ये शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो भगवान को नहीं देख पाया। तो फिर आप मंदिर किस लिए जाते हैं? पत्थर देखने, पत्थर की मूर्ति क्यों जाते हैं मंदिर? आप क्या काम है आपका मंदिर में? अगर आप भगवान को आज तक देख ही नहीं पाए, छोड़ दीजिए मंदिर जाना। बात विश्वास की है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो फिर भगवान कहीं नहीं है, और अगर विश्वास है तो आप कहीं मत जाइए, अपने घर में ही कण कण में व्याप्त है भगवान। हर जगह आपको भगवान ही दिखेंगे, और आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, मैंने भगवान को नहीं देखा है। भगवान का वंदन कीजिए या ना करिए, उनका पूजा कीजिए या ना कीजिए, उनको कुछ चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, लेकिन भगवान पे अटूट भरोसा होना चाहिए कि भगवान है, हमारे साथ ही हैं, हर समय हमारे पास ही हैं। जय श्री कृष्ण।